पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 30 घंटों तक राहुल गांधी से की गई पूछताछ के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का पुलिंदा कम नहीं हुआ है, जिस पर राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी की बीमारी का हवाला देते हुए सोमवार तक पूछताछ की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। वहीं देश भर में ईडी के विरुद्ध कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। मेरठ पानीपत रेल लाइन को कैराना से होकर ले जाने की मांग स्थानीय सांसद ने की है। तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इस रेल लाइन की घोषणा की थी। 104 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के निर्माण में 3540 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिवसेना ने मोदी सरकार की तुलना हिटलर शासन से की है। ईडी द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से की जा रही कई दिनों की पूछताछ से नाराज शिवसेना ने कहा कि भाजपा नेहरू, इंदिरा, राजीव की यादों को मिटाकर यह वंश ही नष्ट करना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि ईडी को कभी भी किसी भाजपा नेता के यहाँ छापेमारी करते नहीं देखा गया। बदमाशों ने सिंभावली से मुरादनगर जा रही 400 केवी की निर्माणाधीन ट्रांसमिशन लाइन के 2 टावरों को काटकर 3 करोड़ रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हेतु अभी तक बिहार के लालू प्रसाद यादव समेत 11 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें से एक नामांकन पत्र निरस्त हो गया है। इस पद के लिए 29 जून तक नामांकन किया जा सकता है, जबकि मतदान 18 जुलाई को होगा। अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं को अस्थायी रूप से सेना में भर्ती करने को उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों में विरोध हो रहा है। उत्तराखंड में युवाओं ने विरोध स्वरूप कई जगह प्रदर्शन किया, तो भारतीय किसान यूनियन ने भी इस योजना का विरोध करने की बात कही है। युवाओं की मांग है कि सेना स्थायी नियुक्ति के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चलाए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हरिद्वार सेवा केंद्र पर करुणा व दया से आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजित संगोष्ठी में आध्यात्मिक संत बाबा फुलसंदे ने करुणा व दया को संतों का आभूषण बताया। वहीं राजयोगिनी बीके मंजू, बीके मीना व बीके गीता ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से ही करुणा दया के साथ ही आध्यात्मिक सशक्तिकरण हो सकता है। संगोष्ठी का संचालन सुशील भाई ने किया। देखिए इसी कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ देता है, तो सबसे बड़ी खुशी देता है और साथ में सबके बीच में रह कर के हम सबको बहुत सारे गुणों को देखने को मिलता है, क्योंकि ये भुवनहार देवताओं की सभा है। तो देवताओं की सभा में जब हम बैठते हैं तो देवताओं से हमें गुण मिलते हैं, सीखने को मिलता है। ऐसे ही हम यदि सबसे गुण उठाते उठाते धारण करते चले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम उस दैवी दुनिया की स्थापना बहुत जल्दी से स्थापित कर लेंगे, जिसको सतयुग कहा जाता है। महानुभावों ने आप सबको सुनाए, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। बाबा के ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छी बातें हम सब ने सबसे सुनी हैं, लेकिन हम इनको जीवन में उतारेंगे। होता क्या है, मुझे पता है दया की कहाँ आवश्यकता है। दया एक बाहरी रूप है,
और करुणा एक आंतरिक स्वरूप है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमात्मा, तो एक है, तो सदा सदा सच है। तेरे नाम से जो जुड़ जाते हैं, जो तेरा सिमरन करते हैं, वे तुझ तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि अभी आपने आध्यात्मिक यात्रा की, सितारों के पार और फरिश्तों के पार, ये सब कितना सुंदर लगता है। अपना निजी अनुभव हम आपको बताते हैं। जब हमारी अवस्था 19 वर्ष की थी, मृत्यु के देवता भगवान यम आए। रात्रि का समय था और हम लेटे हुए थे, सो नहीं रहे थे, स्वप्न नहीं देख रहे थे। वो आए और उन्होंने इस तरह से हाथ करके किरणें हमारे ऊपर डाली। हमारे शरीर से आत्मा निकल के बाहर आई और उस आत्मा ने देखा ये हमारा भौतिक शरीर पड़ा हुआ है और ये मृत्यु के देवता इधर खड़े हुए हैं। हमने उनको प्रणाम किया। मृत्यु देव ने कहा, अभी तुम्हारा मृत्यु का समय नहीं है, किंतु आत्माओं का स्वामी जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसकी आज्ञा से हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। और ये आज्ञा हमें हुई है कि हम तुमको दिखाएं हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त इस दुनिया के अलावा और क्या क्या इस ब्रह्मांड में है, सृष्टि में है। हमारे साथ बैठो। जैसा हम देखते हैं तस्वीरों में उनका भैंसा है। हमने कहा प्रभु आप चलिए, हम आपके साथ साथ चलते। बोले नहीं, जहां हमको जाना है वहां पहुंचने में साधारण आत्माओं को अरबों खरबों वर्ष और कितने ही जन्म लग जाते हैं। आप हमारे साथ बैठो। हम बैठे और उन्होंने अपने वाहन को चलाया। उसकी गति इतनी तीव्र, जैसे अभी हमारी दृष्टि हम यहाँ पृथ्वी पे देखते हैं और एकदम सूर्य को देखें, इतनी क्षणों में, एक क्षण में सूर्य और उसके पार सितारे, चंद्रमा, देव, परमादरणीय बहन जी मंजू दीदी जी और हरिद्वार सेवा केंद्र की इंचार्ज राजयोगिनी आदरणीय बहन जी मीना दीदी जी, रुड़की सेवा केंद्र की इंचार्ज राजयोगिनी आदरणीय दीदी गीता दीदी जी और सुखद संचालन कर रहे हमारे आदरणीय भाई सुशील जी, मेरे सामने बैठे सभी मेरे आदरणीय भाई बहनों, आज का विषय बहुत सार्थक है। दया और करुणा से आध्यात्मिक सशक्तिकरण। प्रश्न ये उठता है कि दया और करुणा कौन दे सकता है? जिसके पास होगी वही दे सकता है ना। रावण से दया करुणा की अपेक्षा करोगे तो शायद वो बेईमानी होगी। लेकिन दया का सागर कौन है? करुणा का सागर कौन है? सुख का सागर कौन है? आप सब जानते हैं। आप सब प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करते हैं। अपने आप को आत्म स्वरूप में रखकर ज्योति बिंदु के रूप में, उसी स्वरूप में जो परम पिता परमात्मा परम धाम में विराजमान है, उससे आपका कनेक्शन जुड़ता है। तो वो जो गुण में चर्चा कर रहा हूं, करुणा, दया, सुख, आनंद, वैभव, शांति, वो सब परमात्मा से प्राप्त होते हैं। तो देने वाला परमात्मा है और उसी के माध्यम से हम ये अलख जगा रहे हैं दया और करुणा की। क्योंकि मुझे
ये सौभाग्य मिला है कि मां सरस्वती जो विद्या की देवी है, तो उसके माध्यम से कुछ लिख पाता हूं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नियमित रूप से परमात्मा को याद करता है, जो नियमित रूप से परमात्मा की याद में लेखन करता है, जो नियमित रूप से परमात्मा की याद में भोजन बनाता है, जो नियमित रूप से परमात्मा की याद में अपने कर्म को पूर्ण करता है, तो वो दयावानी होगा, वो करुणावानी होगा, उसके अंदर खुशी ही होगी। अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा अभी ना थोड़ी देर प्लीज 2 मिनट